बुद्ध ने कहा, कभी तुम्हें ऐसा लगा है कि तुम्हारा शरीर चल रहा है, बोल रहा है, हंस रहा है, लेकिन तुम कहीं खो गए हो, जैसे सब कुछ चल रहा है पर भीतर कोई शांत बैठा सब देख रहा है। कभी वो आवाज तुमसे पूछती है, तुम कौन हो? लोग कहते हैं मैं शिक्षक हूँ, मैं बेटा हूँ, मैं दोस्त हूँ, लेकिन जब सब पहचाने छूट जाती है, जब कोई नाम नहीं, कोई भूमिका नहीं बचती, तो फिर मैं क्या है? बुद्ध के समय में एक बार युवा भिक्षुक उनके पास आया। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान, मैं जानना चाहता हूँ मैं कौन हूँ। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराए, फिर बोले, अगर तुम सच में जानना चाहते हो कि तुम कौन हो, तो पहले देखो तुम क्या नहीं हो। भिक्षुक चकित हुआ, क्या नहीं हो? बुद्ध बोले, क्या तुम यह शरीर हो? अगर यह शरीर ही तुम हो, तो जब यह बदलता है, तुम क्यों वहीं रहते हो? बचपन में तुम्हारा शरीर छोटा था, युवा होने पर बदला, बुढ़ापे में फिर बदलेगा, फिर भी भीतर जो मैं देख रहा हूँ वह वैसा ही है, तो तुम शरीर नहीं हो। फिर बुद्ध ने कहा, क्या तुम विचार हो? विचार आते जाते हैं, हर दिन अलग अलग होते हैं, पर देखने वाला वही है, तो तुम विचार भी नहीं हो। भिक्षुक गहरी सोच में डूब गया। बुद्ध बोले, अब देखो, क्या तुम भावनाएं हो? कभी तुम खुश होते हो, कभी दुखी, कभी क्रोधित, कभी प्रेम से भरे, पर जो इन सब को देखता है वह नहीं बदलता। धीरे धीरे भिक्षुक का चेहरा शांत होने लगा। वह बोला, भगवान, अगर मैं शरीर नहीं, विचार नहीं, भावनाएं नहीं, तो फिर मैं कौन हूँ? बुद्ध ने कहा, वही जो यह प्रश्न पूछ रहा है, वही जो सब कुछ देख रहा है, पर किसी में फंसा नहीं रहा। बुद्ध आगे बोले, यह संसार एक दर्पण है, हर जगह तुम्हारा ही प्रतिबिंब है, पर तुम वह प्रतिबिंब नहीं, तुम वह दृष्टि हो जो देख रहे हैं। भिक्षुक ने कहा, लेकिन भगवान, अगर मैं दृष्टि हूँ तो फिर यह संसार क्या है? बुद्ध बोले, संसार तुम्हारे मन का खेल है, जैसे कोई स्वप्न। जब तुम सपने में दुख पाते हो तो जागने के बाद समझते हो कि वह सब भ्रम था, वैसे ही यह जीवन भी एक गहरा स्वप्न है। जब तुम मैं को पहचान लेते हो तो यह सपना टूट जाता है और बस शांति बचती है। कई लोग यह सुनकर डर गए, क्योंकि मैं कौन हूँ जानने के लिए हमें हर उस चीज को छोड़ना पड़ता है जिससे हम चिपके हुए हैं, नाम, पहचान, अहंकार, रिश्ते, विचार। बुद्ध ने कहा, यही सबसे कठिन यात्रा है, क्योंकि इसमें तुम्हें कहीं पहुंचना नहीं, बल्कि सब कुछ छोड़कर भीतर उतरना है। बुद्ध के शिष्य आनंद एक बार रो पड़े। उन्होंने पूछा, भगवान, अगर मैं यह सब नहीं हूँ तो क्या मैं कुछ नहीं हूँ? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, नहीं आनंद, तुम कुछ नहीं, बल्कि सब कुछ हो। जब मैं मिट जाता है तो सीमाएं मिट जाती है, फिर तुम पेड़ों में, हवाओं में, सूर्य की रोशनी में, हर जगह खुद को महसूस करते हो। वह बोले, जैसे समुद्र की लहरें अलग अलग दिखती है, पर सबका मूल एक ही है, पानी, वैसे ही हम सब के भीतर वही एक चेतना है, जो देखती है, जो सुनती है, जो बस है। बुद्ध ने एक बार कहा था, जब तुम खुद को ढूंढना छोड़ देते हो, तब तुम खुद को पा लेते हो। भिक्षुक ने पूछा, लेकिन भगवान, मन तो बार बार उलझ जाता है। बुद्ध बोले, क्योंकि मन पकड़ने की आदत में है, वह हर चीज को मेरा बना लेना चाहता है, मेरा विचार, मेरी पहचान, मेरा दुख, और इसी मेरा के कारण ही दुख है। उन्होंने कहा, एक पल के लिए बस अपनी सांस को देखो, ना उसे रोकना, ना बढ़ाना, सिर्फ देखना। तुम देखोगे कि देखने वाला और सांस दो अलग चीजें हैं। वह जो देख रहा है वही तुम हो, बाकी सब अनुभव है, तुम नहीं। धीरे धीरे भिक्षुक की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, अब समझ आया, अब जो देख रहा है वही मैं हूँ। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और बोले, हाँ, और जब यह समझ तुम्हारे अनुभव में उतर जाएगी, तब भय मिट जाएगी, क्योंकि भय में को खोने का होता है, और जब मैं ही नहीं तो खोने को क्या बचेगा। उन्होंने आगे कहा, यही कारण है कि आत्मज्ञान कोई उपलब्धि नहीं, यह विस्मरण है, अपने झूठे रूपों का विस्मरण। फिर बुद्ध शांत हुए
और सब कुछ क्षणों के लिए मौन में डूब गया। उस मौन में ना कोई प्रश्न था, ना कोई उत्तर, बस उपस्थिति थी, एक गहरी सजीव उपस्थिति। और वहीं उसी मौन में भिक्षुक ने पहली बार अपने स्वयं को महसूस किया। बुद्ध ने कहा, मन एक बादल है, आकाश नहीं। बादल बदलते हैं, आते जाते हैं, पर आकाश वैसे ही रहता है। तुम वही आकाश हो। विचार, भावनाएं, डर, ये सब बादल हैं, आओगे, बस यही इनका स्वभाव है, पर तुम सदा हो। उन्होंने कहा, जब तुम आकाश को पहचान लेते हो तब तुम बादलों से खेल सकते हो, पर उनमें खोते नहीं। बुद्ध ने अंत में कहा, यह मत सोचो कि आत्मा को पाना कोई लक्ष्य है, वह तो पहले से ही तुम्हारे भीतर है, बस तुम्हें केवल देखना है, बिना डर के, बिना निर्णय के। जैसे ही तुम देखने लगते हो, अहंकार दृढ़ जाता है और जो बचता है वही सत्य है। भिक्षुक ने सिर झुका लिया। बुद्ध ने कहा, अब तुम जा सकते हो, पर याद रखना, जब भी मन उलझे, अपने भीतर उस देखने वाले को याद करना, वह साक्षी वही बुद्ध है। रात बीत गई। सुबह जब सूरज उगा, भिक्षुक अपने ध्यान स्थान पर बैठा। पहली बार उसने केवल अपनी सांस नहीं, बल्कि देखने वाले को भी देखा, और उस क्षण उसे समझ आया कि बुद्ध बाहर नहीं, वो तो भीतर ही है। तब उसने अनुभव किया, मैं शरीर नहीं, मैं विचार नहीं, मैं भावनाएं नहीं, मैं वह शांति हूँ जो सब अनुभवों के पीछे हूँ। मैं वही हूँ जो सब कुछ देख रहा हूँ। और बुद्ध के शब्द गूंजे, अब दीपो भव, स्वयं अपने दीप बनो, मन ढूंढो कि कौन हूँ, बस देखो। और एक दिन तुम्हें एहसास होगा कि जो देख रहा है वही उत्तर है।